पूरी साजिश एक है? तिवारी जी। जी सर, जी सर। मैं कहेंगे इस धरती पर एक प्राणी है जो अपनी बाबी नहीं बनाता है, अपना घर नहीं बनाता है, दूसरे जहाँ कहीं भी बाबी देखता है उसमें घुस जाता है और उसको पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। मैं बात कर रहा हूँ सांप की। कुछ इसी तरीके का इनका है। ये फ्रॉम वेरी बिगिनिंग 100 साल इनको होने जा रहा है और ये कभी अपना घर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अपना घर तो शादी नहीं करते हैं, ब्याह नहीं करते, परिवार नहीं बनाते हैं, लेकिन ये दूसरों के परिवारों में घुस जाते हैं, दूसरों की बाबी में घुस जाते हैं और वहां से फुफकार मारते हैं और फन उठा करके कभी-कभी डंक में मार देते हैं। जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वो अपना कर लेते हैं। वही स्थिति इनकी शिक्षा व्यवस्था में भी हम देखेंगे। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सरस्वती शिक्षा मंदिर इन्होंने उसका संचालन किया और निश्चित रूप से बड़े ही लगनशील तरीके से, बड़े ही नियोजित तरीके से ये उसका संचालन करते हैं। और उस समय जो भी बोर्ड था, जो भी कैसे था, उसी के तहत वो अपना एग्जाम दिलवा करके और अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। और फिर वो करने के बाद आज की स्थिति ये है कि इस पूरे तंत्र पर उनका कब्जा हो गया है। जैसे शासन में आए तो उन्होंने अपना पूरा उस तंत्र पर कब्जा कर लिया। अब क्या है साहब, तो सरकारी स्कूलों में चूंकि फीस कम होती है और उसमें उसमें आम आदमी के बच्चे जाते हैं, अपने गरीबों के बच्चे जाते हैं, तो उनको किस तरीके से कर्टल कर दिया जाए। और फिर ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में तो व्यवस्था नहीं है, उसमें अध्यापक नहीं है, उसमें अध्यापक नालायक है, उसमें नालायक पढ़ाते नहीं है। अरे भैया, जब तुम उसमें अपने शिक्षकों को लाओगे ही नहीं और उसके जो शिक्षक हैं उनसे तुम शिक्षा के अतिरिक्त सारे काम करवाओगे, जनगणना है तो वो है, SIR है तो वो है, मत करवाना है अपना वो है, उनसे सारे काम कराओगे शिक्षा का काम छोड़ करके। फल क्या है कि एक नियोजित तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से इन शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए अब ये जो मॉडल लाए हैं उसमें तो आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि सारे शैक्षिक संस्थानों के सारे हथियारों को, सारे उसके साधनों को इनको दे देना प्राइवेट हाथों में। और जो उनके प्रशिक्षित कार्यकर्ता अब तक निकले हैं उनके शिशु मंदिरों से, उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, उन्हीं को पूरा का पूरा अपना उसको सौंप देना है। और जो आदर्श मॉडल आज की तारीख में MI करके इन्होंने जब से 2014 से आए अपना एक मॉडल हुआ कि MI मॉडल है और वो सबको स्मार्ट बनाएंगे, स्मार्ट क्लासेस करके और ला करके, तो उसका मॉडल क्या निकाला साहब, तो अभी भी निकला कि दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन इन्होंने किया। विश्वगुरु होने का, विश्वगुरु साहब अपना वहां पर पर्व हो गए, संशोधन किए और उनका जो मॉडल निकल के आया तो गलगोटिया उनका मॉडल निकल के आया। और गलगोटिया क्या है, उसकी पोल पट्टी खुल गई। सारे लोगों ने देखा कि बाहर से आयात करके 1.5 लाख रुपए का आपने ला करके मॉडल रख दिया और उस पर बजट किया 300-350 करोड़ रुपया का कुल कपाड़ा कर लिया, अपना उसका बजट बन गया। तो इस तरीके से यह जो मॉडल है नीचे से ऊपर, और इसका जो भी आदमी विरोध करेगा उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के उसको वामपंथी और अर्बन नक्सलाइट करके हम उसको बैलेंस करते हैं। तो फल ये है कि शिक्षा व्यवस्था पर अभी सुनियोजित तरीके से ये एक कुठाराघात कर रहे हैं और इनका मकसद केवल यही है कि जनता को साक्षर बनाओ, शिक्षित मत बनाओ। और इनकी शिक्षा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और इनकी शिक्षा यह है कि ये तर्कशीलता को आप एकदम खत्म कर दीजिए, वैज्ञानिकता को एकदम खत्म कर दीजिए और जो ये बताना चाहते हैं, जो ये समझाना चाहते हैं, जो ये सिखाना चाहते हैं वही लोग सीखें और उसके अलावा अपनी तर्क का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करें। और वो कहीं ना कहीं फिर ये चाहे डील करें ये चाहे जो करें उस पर कहीं तो कोई आवाज ना हो। और धीरे धीरे भारतीय जनमानस को भारतीयता के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर उनका दिल दिमाग को बंधक कर दिया जाए, गिरवी बना दिया जाए। मतलब भारत के अस्तित्व को बेच दिया जाए, भारत के अस्तित्व से सौदा कर लिया जाए, भारतीयता से सौदा करके विदेशी हाथों में बेच दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं कि 1-1 मिनट की टिप्पणी जो है मैं अजय पटेल जी और वल्लभ जी आपसे मैं लेना चाहता हूं कि क्या किया जाए, क्या कुछ हो रहा है कैंपेन के लेवल पे, क्या हो रहा है, क्योंकि केवल लोग विश्लेषण तक सीमित रहने से तो काम नहीं चलेगा, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे अजय पटेल जी, क्या कुछ किया जा सकता है?
जी देखिए, एक तो हम लोग लगातार जिन जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वहाँ पे कम्युनिटी के साथ हम लोग लगातार जा रहे हैं और इस बात को रख रहे हैं। जैसे हम 6 जिलों में हैं, वहाँ पे अपनी कम्युनिटी और लीडरशिप के माध्यम से ही इस बात को पहुँचा रहे हैं कि हमारे अगर स्कूल बंद हो गए तो ठीक वही दशा होने वाली है जैसे अस्पताल, सरकारी अस्पताल हमारे जो है कि ख़राब हो रहे हैं और हमें ज़मीन जायदाद बेच करके अब इलाज कराना पड़ रहा है। हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल की सुविधा होनी चाहिए उसके लिए लगातार लड़ना है। एक छोटा-सा सुखद ये भी था कि हम लोग बहुत पहले ही वल्लभ जी के साथ में राइट टू फील्ड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जो मैदान है हमारा वो हमारा अधिकार होना चाहिए। 1 सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनिवार्य कर दिया कि हर विद्यालय के पास अपना एक ग्राउंड हो। अब ये कितना ज़मीन पे आता है। दूसरा ये कि हम लोग लगातार कोर्ट का जो आप स्थिति देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम कोर्ट में भी अब जा नहीं सकते हैं क्योंकि जो 51 बच्चे गए थे, आप देखिए कि सेम वही चीज़ पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो है कि रिलीफ नहीं दी, सिर्फ सीतापुर के बच्चों के लिए उन्होंने रिलीफ दी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक ऐसी यात्राओं का आयोजन करें जो 75 जिलों में जाए, जो जो टुकड़े-टुकड़े में हो जाए। मतलब हमारे ढेर सारे साथी हैं जो 2 3-3 4-4 जिलों को लेकर के फिर उस अभियान को फिर अगले जो साथी हैं वो 3-4 जिलों में लेके जाएँ। तो मुझे लग रहा है अगर 15-20 साथी ऐसे हैं, तो हम लोग इस तरह की चीज़ों को पूरे उत्तर प्रदेश में चूँकि 27 में नज़दीक है, तो हम लोग इसको व्यापक रूप से और बेहतर तरीके से जी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। एक कैंपेन प्लान करने की जरूरत है और उसमें लोगों को जुड़ने की जरूरत है। हम भी इस श्रृंखला में 23 मार्च को दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, साफ पीने का पानी और साफ हवा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर जोड़ा जाए, इसको लेकर के सम्मेलन करने वाले हैं। मैं वल्लभ जी आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूं कि ये जो कैंपेन जो अभी एक तरीके से प्रस्तावित किया अजय पटेल जी ने, आपको क्या लगता है इस कैंपेन को कुछ 10, 20, 50 करते हैं तो ये तो एक मास कैंपेन बनना चाहिए। सभी प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो हैं उनको इसमें इकट्ठा होना चाहिए। विशेष तौर पे संगठनों के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं, जो जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भरोसा है, जो राइट टू एजुकेशन में केवल इतना ही नहीं कि 25%, लेकिन राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा के पाने का अवसर, जो जैसी शिक्षा पाना चाहे वो देश के हर छात्र छात्रा को मिलना चाहिए। जो इसमें विश्वास रखता है उन सबको जोड़ करके काम करने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे वल्लभ जी, आपकी अंतिम टिप्पणी? बिल्कुल अजय के सुझाव से और उसकी जो प्रस्ताव है उससे सहमत हूँ, क्योंकि अब ये जो बात है वो जब कोर्ट हमारे साथ नहीं है, कोर्ट में हम जा नहीं पा रहे हैं, न्यायालयों के भी फैसले अब जो है इन्फ्लुएंस्ड आ रहे हैं और मीडिया जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो इन चीज़ों को, इन खतरों को बता नहीं रहा है। तो हमें पब्लिक में जाना पड़ेगा और उनको ये सब बताना पड़ेगा कि एकदम बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक पहले स्कूल बंद हो रहे हैं, फिर एक नया बोर्ड लॉन्च होता है, नया बोर्ड क्या पढ़ाएगा और उन बोर्ड में बच्चे वही जो बीच के वाले बच्चे हैं जो न तो प्राइमरी स्कूलों में जा रहे थे अब तक, और अब वो किसी भी तरीके से अपना कुछ भी संसाधन जुटा के उन्हीं स्कूलों में जाएंगे, जो पढ़ाना चाहते हैं वही पढ़ेंगे और वैसे ही निकलेंगे कांवड़ ढोने वाले और सूर्य को राहु केतु ने निगल लिया वो पढ़ने वाले। तो उसको के लिए तो ये कैंपेन ही निकालना पड़ेगा। हम लोग एक देश समान शिक्षा अभियान और समान शिक्षा आंदोलन वगैरह के बैनर तले 2-3 बार कई जिलों में साइकिल यात्रा, पद यात्रा और बाइक यात्रा कर चुके हैं। हमको लगता है उसी तरीके की यात्राओं को लेके निकलना पड़ेगा। परिचय पोस्टर के माध्यम से, कुछ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम जनता को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्कूलों की को अभी तक जो बनाया है ना उन्होंने कि 50 से कम बच्चे होंगे या 100 से बच्चे कम होंगे, तो अभी उन्होंने 50 का आंकड़ा लिया है। इस साल जो सर्वे हो रहा है वो अभी 100 का वो लिस्ट मंगा रहे हैं कि 100 तक बच्चे जो होंगे उनकी सूची मंगाई जा रही है, इंटरनली हमको पता लगा है। तो एक जी, वो तो पूरे देश में होगा। जी अधिकतम बच्चों का एनरोलमेंट अपने सरकारी स्कूलों में आया और सरकारी स्कूलों में समाज का जुड़ाव पहले की तरह से हो, जैसे हम लोग के जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पेरेंट्स का रेगुलर आना जाना था, उनका एक इंटरवेंशन होता था उसमें, वो बहुत जरूरी है जोड़ना। फिर से समाज को प्राइमरी स्कूलों से साथ जोड़ा जाए जिसमें उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, ताकि ये क्लास न रह जाए कि 50 से कम बच्चे हैं इसलिए हमने बंद कर दिया। और इसके साथ नए बोर्ड को खारिज करें, लोग उसमें जाए ना, उसके लालच में ना आए, उनके भ्रम में ना फंसे। ये दो चीजों के लिए हमको मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तिवारी जी, कैंपेन के लेवल के क्या कुछ संभव है जो अभी तक
ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब वो जितना प्रयास कर रहे हैं उससे नतीजे नहीं निकल रहे हैं। नतीजे निकालने के लिए मास कैंपेन्स की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज के मैदान में उतरने की ताकत है, क्योंकि वो लोग लगातार ये तो कह रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी ये तो कह रही है कि जो पीडीए है, मतलब उस समाज के जो लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए ये पूरी की पूरी एक सुनियोजित साजिश है। आपको लगता है कि ये कैंपेन एक बड़े अभियान के तौर पर उत्तर प्रदेश में हमें दिखलाई पड़ेगा और देश के अंदर होना जरूरी है? देखिए, डॉक्टर तिवारी। कंपेन ही उसका एकमात्र साधन है, एकमात्र तरीका है, और मास कंपेन ही तरीका है। और इसमें देखिए, सच बात तो है कि राजनीतिक दलों से हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल तो केवल इस उम्मीद में है कि हमारी सरकार बन जाए, हमारी सरकार बन जाने के बाद जब हमारा हम पावर में आ जाएंगे तब हम ये सब कुछ करेंगे। तो उनके भरोसे तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उनकी भी मंशा तो है, उनकी इच्छा तो है, लेकिन अब उनकी अपनी मजबूरियां होती है, वोट की राजनीति होती है। तो ये तो जनता को ही, और खास करके ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो इस पर काम करने वाले अपना संवेदनशील लोग हैं, जिम्मेदारी तो कहीं न कहीं से इन्हीं के कंधों पर आती है। और आम लोग भी इससे पीड़ित है, प्रताड़ित है। अब उसमें यह है कि वो आप उनकी मजबूरी हो जाती है कि सत्ता के साथ मिलकर के, सत्ता का रुख देख करके भी अपना अपना कुछ जो काम करते हैं कि शिक्षा हमारे बच्चे को कहाँ मिलेगी, कहाँ बेहतर शिक्षा मिल सकती है। अपना उसी भटक तंत्र के अपना शिकार रहते हैं, रिश्ता में अपना उलझे रहते हैं, अपना खेत बेच करके, पानी बेच करके, पेट काट करके, जैसे भी हो अपने बच्चों को ये शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है कि जब स्कूलों में अध्यापक ही नहीं रहेगा, स्कूलों की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होगी, तो ये कौन बच्चा उसमें भेजना चाहेगा? मजबूरी में ही लोग वहां बच्चे भेजते हैं। तो दोनों तरीके से दबाव पड़ना चाहिए। ये दोनों तरीके से मास मूवमेंट करने की जरूरत है अपना शिक्षा के लिए, कि ये प्राइमरी स्कूलों की ये शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो, और उसमें जब आम आदमी, आम नागरिक जाएगा, ये गार्जियन जाएगा अपने बच्चों को लेकर के, तो ये निश्चित रूप से उस पर दबाव बनेगा। और आज की तारीख में भी सरकारी स्कूलों के अध्यापक भी परेशान है, वहां मेहनत से पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, अपना प्यार देना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव तो हो ही रहा है। तो ये मास मूवमेंट इसका एकमात्र वो तरीका हो सकता है, रास्ता हो सकता है। जी, बहुत आपका शुक्रिया। कोर्ट में जब गए थे तब कोर्ट ने कहा कि भाई स्कूल जो है, सरकारी स्कूल में कम से कम सरकारी एम्प्लॉयज के बच्चे जाएं, जो सरकारी स्कीम्स लेते हैं उनके बच्चे जाएं, लेकिन वो भी लागू नहीं हो पाया। और ये भी एक शर्म का विषय है कि जो है वो एक कोर्ट का आदेश जो है वो भी डंप कर दिया गया, जो कि एक तरीके का बहुत क्रांतिकारी आदेश था। उसको भी लागू कराने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की शिक्षा का मामला है, गंभीर मामला है, इसको लेकर के हम लोगों को जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। और आप इस बहुजन संवाद के कार्यक्रम को शेयर करके जो डिबेट है उसको आप आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अजय पटेल जी, बल्लभ जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जागृति जी और उमाकांत लखेरा जी, समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।